वो मैं समझता हूँ कि वो भी एक बुनियादी वजह है कि जो एक और नुकता उठाया जाहिद खान साहब, ख्वाजा साहब ने कहा, एक तो आप यकीनन उस फुटेज पर उस मनाजिर को जो हमने अभी दिखाया, जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से दिखाए गए हैं और हमने उसको प्ले किया, यकीनन आप उस पर कॉमेंट करना चाहेंगे। मगर ख्वाजा साहब ने कहा पिछले 3 साल में जो कराची के हालात थे वो अब उससे पहले कभी नहीं रहे, और इन 3 सालों में जो एक चीज़ है वो आप लोगों की इत्तेहादी कोalition गवर्नमेंट ही नज़र आती है। आप क्या कहते हैं? देखिए फरिया, मैंने तो खैर फोटो देखिए कि जहाँ मैं बैठा हूँ आपके जो कैमरा है यहाँ टीवी नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आपको याद होगा कि 4-5 दिन पहले पीपल पार्टी MQM और ANP के लोग बैठे और उनने जाहिद खान साहब, मैं आपसे इल्तिजा करूंगी आप वो देख ज़रूर लें, जब भी आपको मौका मिले मैं वहाँ पे कह भी दूंगी उनसे दिखा दें, क्योंकि वो ज़रूरी है आपके लिए देखना, सबके लिए देखना। ठीक है, लेकिन चूंकि एक इब्तिदा हुई है, अमन के तरफ कदम रखने की हुई है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि 3 साल से जो कराची का सूरत हाल है, या इससे पहले भी थी, या जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि 85 से भी हुआ था, और इसमें कोई शक नहीं है कि उसी वक्त से चीज़ चला आ रहा है, कभी कम हो जाते कभी तेज़ हो जाते, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कराची के आवाम के लिए अमन बस एक ऐसा चीज़ बन गया कि उनको नज़र ही नहीं आ रहा है, और ना इस सूरत हाल में वो बेचारे कभी देख भी सकते हैं। अभी हमें ये उम्मीद हुई है कि जो तीनों पार्टियां बैठकर और वो एक लाएमल तैयार किया, और उसमें ये आया कि जी हुकूमत को या रेंजर्स को या पुलिस को फ्री हैंड देते हैं, जहाँ पे लैंड माफिया है, जो माफिया है, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, और वो एक्शन अक्रॉस द बोर्ड हो, और उसमें किसी भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी से हो या किसी भी तंजीम से हो, अक्रॉस द बोर्ड उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, उसको पकड़ कर कटघरे में लाया जाए। और ये तीनों मेरे ख्याल में मुतफ़िक हो गए हैं, और वो मुतफ़िक होने के बाद फिर आपने सामने भी गए भी हैं जगहों पे, और अभी हमें उम्मीद है कि अगर ये इनका ये एक दूसरे पे इत्तेमाद बढ़ता है। आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट जाहिद खान साहब, आई विश कि इतना सीधा मामला होता। यही सवाल तो आज मैं उठा रही हूँ कि जब एक हो गई आप लोगों की आपस में बातचीत, बाहमी गुफ्तगू हो गई, कहा गया वॉल चॉकिंग उतार दी जाएगी, आज बिल्कुल एक नई बात दिखाई गई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये तो खैर मैंने देखा नहीं है, वो तो जवाब दे सकती है, या जो हमारी अगर कोई ऐसी बात है तो फिर कराची के बंदे जो हमारे हैं उस पर वो रिस्पांस कर सकते हैं। लेकिन हमारा तो कोशिश है कि जाहिद खान साहब, आप ये समझ रहे हैं, जाहिद खान साहब आप ये कह रहे हैं कि आप कराची के हालात उस मुलाकात के बाद अब बेहतर हो जाएंगे, ये आपका मौक़िफ़ है, क्योंकि आज कोई टारगेट किलिंग बिल्कुल हमारी ये कोशिश है कि ये कराची अमन की तरफ जाए और अक़वाम मुत्तफ़ीक़ीन की तरफ जाए। यही रुक जाएगा, ये मैं जानना चाहूँगी जाहिद खान साहब, यही इसी नुकता है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा पुरजोश तरीके से आवाम की तरफ से जानना चाहती हूँ। आप पार्टियाँ बैठती हैं, मामलात हल हो जाते हैं, यानी ये मामलात आपके इख्तियार में हैं हल करना, तो ये इतने बिगड़ते क्यों हैं बार बार? रफीक इंजीनियर साहब, बात ये कि जिम्मेदारी हम तीनों पार्टियों की मुश्तरका है, क्योंकि हम कोलिशन गवर्नमेंट है, और इस शहर में ये मसला आज का नहीं है। पहले ये शहर किसी ज़माने में यहाँ सेक्टेरियन फसादात होते, ज़ियाउल-हक के ज़माने में गैर जमाती इलेक्शन हुए, यहाँ लसानी डिवीज़न जो हुई है पूरे पाकिस्तान में, बलोच ने बलोच को वोट दिया, उर्दू बोलने वाले ने उर्दू बोलने वाले को वोट दिया, सिंधी ने सिंधी को दिया। ये गैर जमाती इलेक्शन की वजह से, ये 1985 के गैर जमाती इलेक्शन की वजह से हुए। फिर जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को टॉपल किया गया, अफ़गानिस्तान से हीरोइन और कलाशनकोफ जो है पाकिस्तान में आ गई, और पाकिस्तान के अंदर और बल्कि कराची में भी, यहाँ जो है तालीमी इदारों के अंदर सबसे पहले ये असला है। अब ये बैकग्राउंड जो मैंने कही, अब आज की जो बात मैं जो कह रहा हूँ कि देखिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग हुई है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और अवामी नेशनल पार्टी, जब डायलॉग होते हैं, बातचीत होती है, मामलात जो हैं वो हल होते हैं। बात यह है कि हम एक दूसरे को जब तक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे,
अदम तशद्दुद को हम सब पार्टियां ये मिलकर बातें नहीं तो कुछ बहुत लेंगे। अच्छी बात है, आई एम श्योर ये तमाम लोगों को पता है कि हमें बर्दाश्त करना चाहिए, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। यह सवाल ये है कि जब आप लोग बैठ के इन मामला को हल कर सकते हैं, इसका मतलब है आप में कैपेसिटी है, आपके अंदर एबिलिटी है। आप लोगों की ये कैसे होता है कि 24 घंटे पहले ऐलान कर दिया जाता है इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से कि अब नहीं होगी टारगेट किलिंग। देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी काम कर रही थी, उसके तमाम जो है वो टर्म एंड कंडीशन भी तय हुए थे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है आपस में मिलकर जहां भी कोई प्रॉब्लम होगा मिलकर उसको रिजॉल्व करेंगे। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोगों ने परसों रात को जो जाकर उन इलाकों में कटी पहाड़ी, औरंगी टाउन, बनारस मुश्तरका तौर पर वहाँ विजिट किया, लोगों से मिले, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो फोर्सेस जो यहाँ लड़ाना चाहती हैं, जो फसादात करवाना चाहती हैं, वो नाकाम हो गई। अब 2 दिन से फिलहाल वो कीमती जाने गई हैं, जो कीमती जाने उनका जवाब कौन देगा? कीमती जाने गई हैं, हमें उसका दुख है और हम समझते हैं कि जिन घरों के चूल्हे बुझे हैं जो यहाँ इस शहर के अंदर, अब इस शहर के अंदर बहुत से और भी मसले हैं। देखिए, इस शहर में बहुत सारे लोग आते हैं रोजगार कमाने के लिए। माँ के बेटे का जनाजा उठता है उसके लिए और कोई मसला इससे अहम नहीं होता। हम रिकरेंटली बार बार इस मसले में कितनी दफा हो जाएंगे, कोई 125वां टॉक शो तो मैं कर रही हूं। हम देखें, जब तक हम वो ऐनक नहीं उतारेंगे, कहीं भी जो है मीडिया को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। बहुत सारे अखबारात हैं बड़े, मैं लीडिंग अखबारात की बात नहीं कर रहा, वो लिखते हैं इतने पठान मारे गए, इतने उर्दू बोलने वाले मारे गए, इतने सिंधी बोलने वाले मारे गए। ये झगड़ों की बुनियाद बनती है। लोग जो है समझते हैं एक उर्दू बोलने वाले को जो है गन डाउन किया गया, मीडिया का कसूर है। नहीं, मीडिया का कसूर नहीं, कुछ ऐसे अखबारात हैं वो तो जो अखबारात जो इस तरह की खबरें जो हैं, यहाँ यकजहती की जरूरत है, जो वार अगेंस्ट टेररिज्म के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जमहूरियत को और इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने की जरूरत है। जो इम्पोर्टेंट बात रफीक भाई ने भी की है, एक तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एनक्यूएम, क्योंकि ज़ाहिर है सिंध की 2 बड़ी जमातें हैं, मेजर शेयर होल्डर हैं, कराची को ओन करते हैं। और ये जहन में आपको रखें, जो इन्होंने इम्तियाज़ साहब ने एक बात की है, मैं इनकी बात की मजम्मत करते हुए तरदीद भी करता हूँ। कराची गुज़िश्ता 62 साल से पूरी दुनिया देख रही है। इस दौरे हुकूमत में और गुज़िश्ता एनक्यूएम के नाज़िम के दौरे हुकूमत में इस माह को सजाकर दुनिया का 12वां तरक्की याफ्ता शहर बनाया है। अच्छा, इन सड़कों पे कहीं नाम नहीं लिखा हुआ कि इसमें से पख्तून गुजरेगा, इसमें से उर्दू स्पीकिंग गुजरेगा। मुबारक विलेज में हमारा कोई वोट नहीं था। आपकी ये बात बिल्कुल रॉन्ग परसेप्शन हम मैसेज देती है। और दूसरी बात, सिंध का बाशिंदा कौन है? ये है फसाद की जड़, ये वो सोच है जो इस शहर में नफरत पैदा कर रही है। भाई, हम यहाँ पर अपने आबा व अजदाद के साथ यहाँ दफन हुए, हमारे मनी ऑर्डर पे ऑर्डर इस सूबे से बाहर नहीं जाते। हम राजस्थान से कोई हिजरत करके नहीं आता, नहीं हमारी आबादी रीलोकेशन पे बढ़ती है, बाई बर्थ बढ़ते हैं, पाकिस्तान की सरजमीन से मुखलिस हैं, तभी इसको सजा रहे हैं। मुखलिस नहीं होते तो ये खित्ता 35 साल पहले टूट चुका होता, बर्बाद हो चुका होता। तो दिस इज द वेरी रॉन्ग परसेप्शन दैट वी एक्सप्लेन इन द मीडिया। बातें हम दोबारा Faria, listen to me. We have a contribution. We have given the blood to this land. और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें मैं आपको बताऊं, गवर्नर साहब के आगे एएनपी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं मेजर रिप्रेजेंटेटिव हूँ इस सिटी का। गवर्नर साहब और सीएम साहब के आगे तीनों पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बात की है कि हम ओन नहीं करते टेररिस्टों को। अगर वो झंडे यूज करते हैं हम उन नहीं करते। सुनिए मेरी बात तो सुनिए, हमने कहा चले जाता है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फैसला किया पूरे फ्लैग खत्म कर देते हैं, पूरी चौकिंग खत्म कर देते हैं अगर कोई यूज कर रहा है तो। कहते हैं अच्छा, वो जो फुटेज दिखाई है जिसमें रेंजर्स की चौकियों से फायरिंग हो रही है, आपको पता है रशियन बुलेट्स हैं, आपको पता है चाइनीज बुलेट्स हैं। मैं कल औरंगी टाउन गया था, वहां पर हमने पूरा एनक्यूएम की लीडरशिप में विजिट किया है। मेरी गुजारिश ये, जब तीनों पॉलिटिकल पार्टी डिसऑन कर रही हैं तो ये मैसेज हम ग्रास रूट पे दे रहे हैं कि टेररिस्टों से हमारा ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो शेल्टर लेते हैं, शेल्टर लेते रहते हैं, एथनिक और मजहबी जमातों का भी लेते हैं। एथनिक देखिए, जमातों ये तो झंडे इसीलिए तो खत्म किए जा रहे हैं। मुझे बताइएगा, कह रहे हैं तीनों पार्टीज ने डिसोन कर दिया, उसके बावजूद आप पुलिस से बात कर लें अनऑफिशियली, आप रेंजर्स से बात कर लें अनऑफिशियली, वो सब कहते हैं कि तमाम सियासी जमातें इस चीज़ में शामिल हैं कि वो अपने बंदों को छुड़वा के लेके जाते हैं। फिगर्स उठा लें आप, कितने लोगों को आपने सजा दी है? बुनियादी बात ये है कि जो मैं कुछ बात करना चाहता हूँ वो ये कि अल्लाह करे कि ये जो 3 दिन पहले जो कमेटी बनी है
कराची में जो टारगेटेड किलिंग के हवाले से अल्लाह करे कि ये खुश आइंद हो और यही शायद इस शहर में अमन का अमान कायम करने का ज़रिया बन सके। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। आवाम की जो राय है वो एक्चुअली मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, एक वॉचडॉग होने के नाते से मैं चाहता हूँ कि मैं ये बात करूँ। जब भी गुज़श्ता 2-2.5 साल से कराची में जो टारगेटेड किलिंग का वाक़या हो रहा है, इसमें इंटीरियर मिनिस्टर साहब फौरी तौर पर वो इस्लामाबाद से कराची आते हैं और वो कराची आने के बाद 3 सियासी जमातों के दफातर जाते हैं, वो चक्कर लगाते हैं, उसके बाद टारगेटेड किलिंग ख़त्म होता है और गुज़श्ता 2.5 साल से ये वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। सुने मैं प्लीज़ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अवाम बिल्कुल ये समझती है कि रहमान मलिक साहब सिवाय इन 3 जमातों के कोई दूसरी सियासी जमातों के पास नहीं जाते हैं। तो अवाम बिल्कुल ये बात समझती हैं कि कौन सियासी जमातें और कौन लोग इस पूरे टारगेटेड किलिंग में हैं। नंबर 1। नंबर 2, नहीं ये तो अवाम खुद बताते हैं। नहीं, हाँ यानी वो मुलाकात के बाद प्राइम मिनिस्टर कराची में थे, आपको पता कितने लोग, मैं आपको तारीखें बताता हूँ, जुलाई की, जून की। देखें ये तो नहीं हो सकता रहमान मलिक साहब आए और दहशतगर्द उनसे डर के भाग जाए, या रहमान मलिक साहब दहशतगर्दों को कहते हैं मैं आ रहा हूँ टारगेट किलिंग बंद कर दो। अच्छा होता, लेकिन मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं तो फिर आप बोलेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए मैं तो तारीख बता रहा हूँ, मैं एक आपकी बात से लग रहा है रहमान मलिक साहब की वजह से टारगेट किलिंग रुक गई। नहीं, ये मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा कि रहमान मलिक साहब इन वाक़यात के बाद जो इंतहा, देखिए पूरी कायनात को तख्लीक इंसान के लिए किया गया। मुझे साहब एक्सप्लेन कर दूं, वो ये कह रहे हैं कि टारगेट किलिंग के बाद वो इन 3 सियासी जमातों से मिलते हैं और फिर ये खत्म होती है, खत्म हो जाता है। हुकूमत है ना, तीनों की हुकूमत है ना, और किसी से क्यों मिलेंगे? अच्छा मैं इसके बाद में एक और बात करूंगा, एनकेएम से ना मिले, इन तमाम सूरत हाल में किससे मिले? जरूर मिले, टारगेट किलिंग खत्म करवाने के लिए इनसे क्यों मिलते हैं? सुन लीजिए मेरे ये कि ग्रास रूट लेवल पर हमारा जितना असर रसूख है अपने अपने हलकों में, वो कराची में किसी पार्टी का भी कहने पे क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये वैसे क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये जो फुटेज आपने देखी है, आप क्या समझती हैं सियासी पार्टी के कारकुनान थे? अच्छा कौन थे? आपको वो जो क्लैश है AK-47 मैं एक और बात रिलेटेड करना चाहूँ जल्दी। उसमें देखिए बुनियादी तौर पर शहरियों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत की जिम्मेदारी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये मौजूदा वक्त की हुकूमत पे आए। बिल्कुल है। इसमें हुकूमत वक्त पाकिस्तान की उसके कोलिशन पार्टनर्स फेल हुए हैं इंसानों के कत्लेआम में। खुशी साहब वक्फा ले लूं, मैं उसके बाद आ रही हूँ। हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है अपने अवाम और नास को पीस देना, उनको अमन देना, उनकी जान की हिफाजत करना। अगर फिगर्स हम दिखाएं तो खून के आंसू होता है कि एक शहर में कितने अफराद सिर्फ एक बेनाम गोली की जद में आकर इस सफर हस्ती से मट गए। अगर कौन जवाब देगा, हम वक्त के बाद बात करेंगे। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट। काला धुआं, इंसानी जानों का ज़ियां, आहो फुगा और सिसकियां, दम तोड़ती इंसानियत की हिचकियां, खौफ का, दहशत का, वहशत का समा, फिर से बढ़ती तलखियां, वो ज़बां वो ही बयां, ए खुदाए मेहरबान अल हफीज़ो अल अमा, साकिनान शहर बेअमा, आखिरश जाए कहाँ। वेलकम बैक। इंसानी हकूक़ कमीशन की रिपोर्ट की कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको पढ़ के बता रही हूँ। कराची में टारगेट किलिंग में 2009 की निस्बत 2010 में 3 गुना इजाफा हुआ। 2010 के पहले 11 माह में 711 अफराद कत्ल कर दिए गए। पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाक होने वाले अफराद में आम शहरियों की तादाद ज़्यादा है। 2010 में जुलाई में सबसे ज़्यादा 71 अफराद को मौत की नींद सुलाया गया। जनवरी अक्टूबर 2010 में 63 अफराद हलाक हुए। टारगेट किलिंग में MKM के हलाक होने वाले कारकुनों की तादाद 61 रही। ANP के 40 और पीपल्स पार्टी के 39 कारकुनों को हदफ बनाया गया। 2009 में तशद्दुद के वाक़यात में 209 अफराद हलाक हुए। जाहिद खान साहब, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम होता है, एक दूसरे के ऊपर बात की जाती है। मुझे बताइए, कल जो आप लोगों की जॉइंट मीटिंग हुई उसके बाद चॉकिंग मिटाने के ऊपर बात किया गई, क्या तमाम वाक़यात की बुराई की जड़ ये चॉकिंग ही है और कोई जो असला वहाँ पे मौजूद है और जो मामलात हैं उनके ऊपर क्या एक्शन लेंगे आप लोग?
मरियम, मैंने पहले भी कोशिश की कि मैं आपके बात का जवाब, लेकिन पता नहीं आपने रिस्पांस नहीं दिया। मैं एक बात सिर्फ करना चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ नहीं आई, you're most welcome to talk.